ये है मैगलेव ट्रेन का ट्रैक। कहीं पे भी रॉड नहीं देखोगे आप, और ये ट्रेन हवा में चलती है। दिस इज द इंटीरियर ऑफ मैगलेव। भाई 301 की स्पीड शहर के अंदर। बिलीव मी, ये शंघाई सिटी है, इसके अंदर। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर मैं डेट की बात करूं तो 15 फरवरी, और आज ही मैं आया हूं बीजिंग से। तो आके फटाफट मैंने व्लॉग एडिट किया और मैं सो गया। और अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो जैकेट वैकेट मैंने पहन ली है। तो रूम के अंदर यहाँ जनरली आपको गर्मी मिलेगी, और बाहर एकदम से आपको टेम्परेचर नीचे जाएगा। और इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो मैगलेव ट्रेन का एक्सपीरियंस। भाई बचपन में मैंने बुक्स में पढ़ा था कि मैगलेव इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो ट्रेन जो मैग्नेट पे चलती है। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। प्लीज मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो ये कुछ नज़ारा है मेरे रूम से। 360 डिग्री व्यूज है, बहुत कमाल का। लॉबी में भी पूरा हीटर चल रहा है अभी अंदर। तो ये हम आ गए बाहर, और बाहर का कुछ ऐसा माहौल है मेरे होटल के। भाई कितना कमाल का लग रहा है ना। और शंघाई की स्काईलाइन वर्ल्ड फेमस है। तो अभी हम वॉक करके जाएंगे सबवे। थोड़ा सुबह से वॉक भी नहीं किया। और यहाँ पे ना आपको बहुत सारी साइकिल्स वगैरह मिल जाएंगी। मतलब मैं ये बीजिंग से देख रहा हूँ, साइकिल का बहुत चलन है इधर, खासकर फुटपाथ में साइकिलिंग करने की जगह बनी हुई है। और ये रहा गार्डन, और ये है हमारा होटल। भाई ये एरिया जो है ये सेंट्रल शंघाई है, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना कमाल का लग रहा है। तो ये जगह देखो गाइस एक बार, कितनी कमाल की लग रही है। मतलब बहुत तगड़ा व्यू है। अभी तो मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खा पी लेते हैं। सर्दी में मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे ना कुछ घंटी नहीं बजती रोड क्रॉस करते वक्त। तो हाँ, वो चीज़ याद रखना। हांगकांग में जैसे बजती थी, आपको याद होगा। भाई कोई तो स्ट्रीट आ गए हैं, कमाल का लग रहा है भाई। यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं, और ये बिल्डिंग्स देखो गाइस। सर मैं यूरोप में आ गया हूँ कहीं पे। भाई बहुत सेक्सी फीलिंग है यार। बहुत पहला इंप्रेशन तो मेरा बहुत फाड़ू है गाइस, बहुत तोड़ू जगह है यार। तो ये ट्रैम देखो भाई कितनी अलग है यहाँ पे। भाई ये जगह बहुत कमाल की है भाई, क्या जगह है यार। भाई ये जो पेड़ों के ऊपर लगाया है भाई, वो तो बहुत ही मस्त लग रहा है। कल रात में खाना खा के मैं आ गया था, और आपने जो स्ट्रीट देखा, तो एज अ चाइल्डहुड मैंने ये अपनी सोशल साइंस की बुक में पढ़ा था कि मैगलेव सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। ये ट्रेन हवा में चलती है, और प्लेटफॉर्म में आते थोड़ा नीचे हो जाती है। और इस ट्रेन को चलाना 400-500 के ऊपर, 600 तक की भी टेस्टिंग इसकी की हुई है दुनिया में। चाइना में भी 400 से ऊपर की टेस्टिंग हुई थी। लेकिन अभी ये जो चलती है सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक ये ट्रेन चलती है, और लगभग 7 मिनट का इसका ट्रैवल टाइम है। ये ट्रेन 35 किलोमीटर 7 मिनट में कवर कर देती है। कुछ कॉफी के सैशेस पड़े हुए हैं रूम में, यही मैंने जो है यूज कर लिए। तो सोचो ये जो रूम मैंने बुक किया हुआ है सिटी सेंटर में, मुझे पड़ा सिर्फ 4,300 रुपए का। अगर यही रूम जापान टोक्यो में होता है कहीं होता, तो ये आप समझो कि 10-15 हजार से कम का नहीं पड़ता। तो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी, इसलिए मैंने ले लिया। और मुझे एडिटिंग करनी होती है, सामान समून पड़ा होता है, रूम बिखरा पड़ा है, तो इस चक्कर में मैंने ये रूम लिया, वरना मैं हॉस्टल में रुकता। और वैसे भी चाइना में तो भले ही सब कुछ साफ, सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है, बट फिर भी आई प्रेफर कि भाई एक प्राइवेसी होगी तो अपना काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे VPN वाला लफड़ा भी बहुत है। इस होटल में जिम भी है, तो वो भी मैंने देख के जो है ये रूम लिया। अगर मैं हफ्ते में 3-4 दिन भी वर्कआउट करूँ ना फोड़ू वाला, तो भी मेरी बॉडी भाई मेंटेन रहती है। कोई भी कंट्री ट्रैवल करने से पहले मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस कंट्री का खाना कैसा है, क्या रहेगा। क्योंकि भाई अगर 10-15 दिन का ट्रिप है, उस वक्त में आई डोंट वांट कि मैं अपना न्यूट्रिशन में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करूँ। देयरफॉर आई कैरी प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन ऑफ बिग मसल न्यूट्रिशन अपने साथ। चाहे मैं कोई भी कंट्री में जाऊँ, चाहे मैं जापान में गया, कोरिया में गया, या मैं अभी चाइना में हूँ, मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। और सुबह एक स्कूप ब्रेकफास्ट के साथ मैं इसको ले लेता हूँ। 25 ग्राम मुझे प्रोटीन मिलता है एक स्कूप में। 5.5 ग्राम BCAA है। और अभी तो भाई 1-2 महीने से मैं बहुत रिग्रेस डाइट कर रहा हूँ वर्कआउट के साथ। इसको लेने का फायदा ये है ना, इसमें प्रो हाइड्रोलास एंजाइम टेक्नोलॉजी है, जिसको बहुत डिफरेंट बनाती है बाकी प्रोडक्ट से। दिस इज इन्फॉर्म्ड चॉइस UK सर्टिफाइड। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है। ट्रस्ट का जो है ना भाई, कोई इशू है ही नहीं। एंड दिस इज द बेस्ट सेलर इन Amazon, फ्लिपकार्ट। आप सोचो भाई, हजारों लोग इसको परचेज करते हैं ऑन डेली बेसिस, एंड दे हैव अ वेरी गुड रिव्यू ऑन दिस। ट्रस्ट की सील भी है इसमें, ये देखो यहाँ पे। तो अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, कैन टेक दिस प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन।
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कमाल की है, 7 डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। तो भाई लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर लो प्रीमियम कोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। अगर आप जिम जाते हो और अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट बाय फार आई हैव कम अक्रॉस। अब हम जा रहे हैं वेस्ट नानजिंग रोड स्टेशन, क्योंकि वहां से हमारी ट्रेन है लॉन्गयांग रोड की, जहां से हम पकड़ेंगे मैगलेव। मैगलेव जो है ये पहली कमर्शियल मैगलेव है चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर मैं आपको बताऊं तो इतनी सारी बुलेट ट्रेन हैं, कैटेगरीज ही बहुत सारी हैं, बट दिस मैगलेव इज़ वेरी डिफरेंट। इमेजिन करो अगर ये ट्रेन कोई लॉन्ग रूट पे चल जाए 6-7 घंटे के लिए, तो भाई मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ, होटल से मैं निकल रहा था, चेकआउट कर रहा था, मैंने एक ही प्राइस पे किया। पहले मैंने बुकिंग की अगोड़ा से, अगोड़ा के बाद बुकिंग करने के बाद मैंने trip.com से बुक कर ली। अली पे में आप सब कुछ कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, ट्रेन बुक कर सकते हो, फ्लाइट बुक कर सकते हो, सब कुछ चाइनीज़ युआन में। तो अपने आप जो है आपका पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम प्राइस से मैंने अली पे से बुक कर दी। तो कहता भाई अब आपकी रूम की कैटेगरी बदल गई है। मैंने बोला भाई सेम प्राइस पे किया है, कैटेगरी कैसे बदल जाएगी अपने आप। तो कहता ठीक है मैं चेक करता हूँ। मतलब अगोड़ा में भी सेम प्राइस है, trip.com में भी सेम प्राइस है, बट रूम कैटेगरी डिफरेंट है। भाई ये ऐसा कैसे हो गया। मान गया, कह रहा है कि अगर आप बुकिंग करोगे तो आप पैसे लगेंगे, अब मैं फ्री में नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई अब मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं निकल जाऊँगा 18 को। तो ये जो तार देख रहे हो आप, ये ट्रैम के लिए तार हैं। और कल रात में मैं यहीं पे आया था और ये एरिया बहुत बढ़िया लगा मुझे। शंघाई इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन चाइना। चाइना में एक नहीं, कम से कम 20-25 सिटीज़ ऐसी हैं जिनका जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब डेवलप्ड है। जैसे एक तो शंघाई आपको पता है, एक हो गई शेंजिन के अलावा एक है शियान, एक है चोंगडू करके एक सिटी है, टोंगचिंग भी एक सिटी है, यहाँ पे बहुत डेवलप्ड है। बीजिंग तो कल्चरल कैपिटल हो गया, वहाँ पे मतलब अलग चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत सारी टाइप की सिटीज़ हैं जो बहुत डेवलप, 25-30 होंगी ऐसी, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। जैसे मैं जब शुरू में आया चाइना तो मुझे लगा भाई कैश के बिना कुछ होगा नहीं। अब रियलाइज़ होता है अगर आपके पास अली पे है या वीचैट है तो कैश की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि चाइना इज़ नोन एज द बिगेस्ट डिजिटल पेमेंट नेटवर्क कंट्री। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। तो अगर अली पे है तो बिना कैश के आराम से आपका काम चलेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पता है कन्वीनियंस स्टोर ना उतने नहीं है जितने जापान कोरिया में है। और यहाँ पर जो पेमेंट होती है ना कन्वीनियंस स्टोर में, वो कार्ड से नहीं होती, कैश से भी आई थिंक बहुत कम होती है। कैश से शायद हो जाएगी, बट कार्ड चलते ही नहीं कन्वीनियंस स्टोर में। यहाँ पे अली पे में एक ऑप्शन होता है पे और रिसीव का। तो आपको रिसीव पे जाना है, आपको बारकोड आ जाएगा, वो बारकोड स्कैन करेंगे और आपके कार्ड से पैसा कट जाएगा। ये लोग ना हर चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, चाहे इनके ट्रक ड्राइवर हो या इनका डिलीवरी वाला बंदा हो, इन लोग हर चीज़ में टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इनके जितने भी लेबर्स हैं जो कि स्किल्ड लेबर्स भी हैं, ये भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानते हैं। इसकी वजह से चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्किल्ड लेबर। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करें अपने फ़ायदे के लिए, ये लोग बहुत तरीके से जानते हैं। और इनकी बहुत बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड सेट ऑफ ऑडियंस है। तो ये है स्टेशन वेस्ट नानजिंग रोड स्टेशन। यहाँ से हमको लाइन नंबर 2 पकड़नी है लॉन्गयांग रोड के लिए, जहाँ से हम पकड़ेंगे मैगलेव। और ये मैगलेव जाती है पुडोंग एयरपोर्ट शंघाई। और ये काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे ये एस्केलेटर। तो यहाँ से हम शायद टिकट्स ले सकते हैं। और दिस इज़ द इंटीरियर। नाम के लिए ये वेंडिंग मशीन्स दी हुई हैं, बट जापान जैसी वेंडिंग मशीन्स तो आपको जापान में मिलेंगी, वो कहीं मिल नहीं सकती। यहाँ पे देखते हैं लाइन नंबर 2। पहले तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश में, लाइन नंबर 2 पे जाएंगे। फिर ये है लॉन्गयांग रोड। लॉन्गयांग रोड के लिए लग रहा है कुछ 4 युआन एक टिकट चाहिए। यहाँ पे अली पे यहाँ पे भी चल जाएगा, तो टिकट लेके मैं आपको मिलता हूँ। तो ये मेरे पास 4 युआन थे। मेरे पास बहुत सारे 1 युआन के नोट हैं यहाँ पे, हर कोई मुझे 1 नोट के, अरे यार 1 युआन, ये क्या हुआ। तो यहाँ भी पेमेंट मैंने अली पे से की, पता नहीं ये कैश नोट जा नहीं रहे थे, 1 युआन का नोट डाल रहा था मैं। एनीवे, तो हर एक मेट्रो में आपको सर्विस स्टेशंस भी मिलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ पूछ सकते हो चाहो तो। दिखना भाई क्या तो खा रहे हैं, खाना पीना यहाँ पे बहुत ही ऊटपटांग है। तो भाई लाइन नंबर 2 जो है स्टेशन से अलग ही है बिल्कुल भी। तो मतलब टिकट मैंने उस वाले वहाँ पे ली थी, एंड जो लाइन नंबर 2 है वो आगे है, मतलब 200-300 मीटर अलग है लाइन नंबर 2। तो
तो यहाँ पे मेट्रो में भी सिक्योरिटी होती है। तो जैसे अपने दिल्ली मेट्रो में सिर्फ एयरपोर्ट मेट्रो में सामान निकलवा के चेक करते हैं, आपको पता होगा ना, हर मेट्रो स्टेशन में सामान निकलवा के चेक करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है चाइना के बारे में। यहाँ पे ना पुलिस पर्सनल्स मतलब सिक्योरिटी ज़्यादा है, मतलब हर जगह में आपको सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। ये थोड़ा मैंने नोटिस किया है कंपेयर टू कोरिया, जापान में। तो बीजिंग में तो बहुत ही ज़्यादा थी भाई, मतलब मैं तो हैरान हो गया था। एक जगह तो मेरा पासपोर्ट निकलवा के उन्होंने ID चेक की थी मेरी। ये आ गई भाई हमारी मेट्रो, काफ़ी नई लग रही है और अच्छा हुआ रश थोड़ा कम है। तो भाई आ गए हम लॉन्गयांग रोड में और हमको जाना है मैग्लेव लाइन। तो आपको याद होगा शिनकानसेन का लोगो अलग होता था और जो होकाइडो वाली शिनकानसेन थी उसका भी लोगो अलग था। तो अगर मैं बात करूँ ना मैग्लेव ट्रेन की, तो इसको इन्वेंट किया था एरिक लाइथवेट ने ब्रिटिश में। और पहली कमर्शियल जो मैग्लेव ट्रेन चली थी वो चली थी 1985 में ब्रिटेन में, लेकिन 10 साल बाद बंद हो गई थी क्योंकि उसकी कुछ डिज़ाइंस में प्रॉब्लम थी। और जो पहली मैग्लेव चली थी वो सिर्फ 600 मीटर के लिए चली थी, आई थिंक 42 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में। लेकिन आज जो है मैग्लेव कैन रन अप टू 600 किलोमीटर्स पर आवर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई मीन इट। और जो छोटी जर्नीज होती है ना, मतलब जैसे कि अगर आपको 3-4 घंटे की जर्नी करनी है, उसके लिए तो मैग्लेव इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। तो भाई यहाँ से है ये मैग्लेव ट्रेन की लाइन, हमको दूसरे मेट्रो में ही जाना पड़ेगा सीधा। अब बाहर निकलते वक्त ना इसको अंदर डालना पड़ता है, हाँ, अंदर आते वक्त स्कैन करना पड़ता है। और ये है मैग्लेव ट्रेन का स्टेशन। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो रात 9:30 बजे तक मैग्लेव ट्रेन चलती है। अभी भाई मुझे लग रही है थोड़ी भूख, तो पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, खाने के बाद फटाफट हम चलेंगे ऊपर। तो भाई ऑर्डर करते हैं। टेबल सर्विस नहीं, टेक आउट ही करना पड़ेगा। पे नाउ, हाँ, QR कोड दिखाना पड़ेगा इधर, तो मोबाइल मुझे रखना पड़ेगा। QR कोड दिखाओगे तो आपके बैंक से अपने आप पैसा कट जाएगा भाई। तो भाई मैंने सिर्फ स्कैनर दिखाया इधर और पेमेंट भी हो गई और ये हमारी स्लिप आ गई। खाना खा लिया फाइनली, अब चलते हैं मैग्लेव के लिए फटाफट। तो मैग्लेव ट्रेन्स जनरली ज़्यादा ब्रॉड होती हैं कंपेयर टू एनी अदर बुलेट ट्रेन। जगह ज़्यादा रहती है मैग्लेव ट्रेन्स में और ये सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है इवन बुलेट ट्रेन से। लेकिन एक नुकसान इसमें है, ये है महंगी बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं मैग्लेव ट्रेन बनाने में। तो सिर्फ ये छोटा सा रूट बनाने में चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। तो ये हमने भाई टिकट ले ली मैग्लेव की अप एंड डाउन। ये देखो लिखा हुआ है शंघाई मैग्लेव ट्रेन। 960 रुपये कटे हैं मेरे बैंक से आने जाने के लिए और ये मैंने इकोनॉमी में ली है। VIP भी था लेकिन वो डबल प्राइस था VIP में। मुझे कोई सेंस नहीं लगा VIP लेने का भाई, 7 मिनट के लिए क्या VIP लूँगा। बुलेट ट्रेन में बैठने का तो मेरा सपना था, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भाई मैग्लेव ट्रेन भी मुझे कभी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए मैग्लेव एक ड्रीम ही है, उसको सच कर पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। खर्चा बहुत लगता है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स लग जाते हैं इसका ट्रैक बनाने में। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैग्लेव ट्रेन का ट्रैक। तो ये देखो भाई, ये है मैग्लेव ट्रेन का ट्रैक। तो ये जो है ना, कहीं पे भी रॉड नहीं देखोगे आप, और ये ट्रेन हवा में चलती है, इसके लिए रॉड लगेगी नहीं पटरी में। क्या पटरी है, और देखो पटरी का जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तभी ये ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और जगह इनमें बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल बुलेट ट्रेन्स इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है और पटरियाँ मतलब उतनी चौड़ी नहीं होती, लेकिन इसकी पटरी देखो भाई। तो ऑफकोर्स मैग्लेव ट्रेन के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नुकसान एक ये है कि इसके लिए ना अलग ही नेटवर्क बनाना पड़ेगा सारे देशों को, क्योंकि इसकी पटरी ही पूरी डिफरेंट है। ये बड़ा अलग सा सीन है। और मैग्लेव ट्रेन भले ही 7 मिनट के लिए चलती है, लेकिन इसके लिए भी पूरा चेक इन प्रोसेस होता है। ये नहीं है कोई भी कभी भी घुस जाए। और 7 मिनट बाद जब ये जर्नी करके आएगी तो मतलब क्रू भी है इस ट्रेन में। ये पब्लिक अभी शंघाई स्टेशन से आई है, तो ट्रेन खाली हो रही है, अभी क्रू पूरी ट्रेन साफ़ करेगा। साफ़ करने के बाद हमको चेक इन मिलेगा। 7 मिनट की जर्नी भी है तो भी देखो इतने प्रिकॉशंस हैं। अभी जर्नी करते हैं, मैंने रिटर्न टिकट ली है इस ट्रेन की, तो अभी इस ट्रेन में एंटर करते हैं। चेक इन प्रोसेस होता है इस ट्रेन का, एंड दिस इज़ द क्रू ऑफ द ट्रेन, जो कि आपको हर कोच के सामने मिलेगा। तो मेरा तो नॉर्मली है 7 मिनट के लिए भाई डबल पैसे क्यों दूँ, 900 रुपये वैसे ही दे रहा हूँ फालतू के एयरपोर्ट जाने के। हालांकि मेरी कोई फ़्लाइट भी नहीं है। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं। आई थिंक टिकट दिखानी पड़ेगी पहले, इधर आगे वाली सीट में बैठते हैं भाई कहीं। अच्छा यहाँ बंद है। भाई ये ट्रेन ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो मतलब आराम से मैं पास भी हो पा रहा हूँ। भाई ये मुझे थोड़ी खाली सीट मिली, यहीं बैठते हैं। दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ मैग्लेव। एक चीज़ सबसे पहले जो मैंने नोटिस की इस ट्रेन के अंदर ना,
कि इसकी जो ब्रॉडनेस है बहुत ज़्यादा है, बहुत चौड़ी है, तो बहुत ज़्यादा लोग को अकोमोडेट कर सकती है। और अंदर देखो रीडिंग लैम्प्स भी दी हुई है ट्रेन के अंदर। ट्रे टेबल वगैरह नहीं दिया है। एंड ये लेग स्पेस देखो, कितनी ज़्यादा लेग स्पेस है भाई इस ट्रेन में। और वो देख रहे हो, वो है बैगेज, वहाँ पे लगेज वगैरह रख सकते हो, और वहाँ पे भी रख सकते हो, सीट के ऊपर भी रख सकते हो लगेज। दिस इज़ द विंडो शीट, बहुत ही क्लासी, बहुत ही एलिगेंट लग रही है ये विंडो शीट। बुलेट ट्रेन के मुकाबले ये ट्रेन्स जस्ट डबल स्पीड में ऑपरेट करती हैं। हमने पढ़ा था हाइपर लूप ट्रेन्स के बारे में, जो वैक्यूम के अंदर से चलती हैं, और मुंबई पुणे के बीच में हाइपर लूप जो है उस पर काम भी चल रहा है। तो हाइपर लूप जितनी तो फास्ट नहीं है मैगलेव ट्रेन, पर ऐसा नहीं है कि मतलब विंड रेजिस्टेंस है या कुछ भी है, पर हाइपर लूप थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पड़ता है और ये है अलग कॉन्सेप्ट। पर इसकी स्पीड मैक्सिमम जो है इसको 600 की स्पीड में एक्सपेरिमेंट किया गया है, और 400 तक ये कमर्शियली जा सकती है, बट 400 के ऊपर इसको कमर्शियली लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अरे भाई बिना चक्कों वाली ट्रेन, पहली बार अपनी लाइफ में मैं बैठा हूँ बिना। ये देखो, ये पटरियाँ हैं इसकी, और मतलब भाई नॉर्मल इंसानों तो लगे पता नहीं भाई कोई वॉकवे है या फिर चलने का कुछ है, पर इसमें गलती से चलना नहीं, पूरी मैग्नेटिक वाली लाइंस हैं, ये मैगलेव की लाइंस हैं। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये पटरियाँ हैं। कोई नॉर्मल पब्लिक को तो पहली बार देख के लगे कि भाई ये वॉकवे है, फुटपाथ है। ये मैगलेव ट्रेन्स की पटरियाँ हैं, और मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ उसको, तो बहुत हैरानी हो रही है। मतलब जितनी भी बुलेट ट्रेन से मैंने ट्रैवल किया है अभी तक, पटरियाँ ही होती हैं यूजली, बट इसको देखो आप, कमाल है गाइस, कमाल हो गया भाई। मतलब निकले हुए हमको 2 मिनट नहीं हुए हैं, और भाई इसकी स्पीड देखो। भाई अभी निकले हुए हमको 2 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे, और अभी इसकी स्पीड हो चुकी है 217 किलोमीटर पर आवर, और सिटी के अंदर है भाई ये स्पीड। कमाल का एक्सपीरियंस है गाइस, क्या लग रहा है यार ये, वाओ। मतलब अब ये मत सोचना कि मैंने कुछ ऑन किया हुआ है, 2x 3x स्पीड में वीडियो चला रहा हूँ। अभी हम हैं 280 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में, शहर के अंदर 280 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में, बिलीव मी। क्या लग रहा है यार, ये देखो। भाई 301 की स्पीड शहर के अंदर, बिलीव मी, ये शंघाई सिटी है, इसके अंदर भाई। मतलब हमने देखा बुलेट ट्रेन बहुत कंट्रीज़ में, वो तो इंटरसिटी चलती है ना तेज़ 300 के ऊपर, लेकिन ये सिटी के अंदर, और ठीक है, और इसको एक्सपेरिमेंट 600 पे किया गया था। जैसे अपनी वंदे भारत को 200 में किया हुआ एक्सपेरिमेंट ना, इसको 600 तक इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इन्होंने। देखो भाई, और एग्जैक्ट 7 मिनट्स में हम शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, विद इन 7 मिनट्स। मज़ा ही छा गई। भाई मतलब लगभग 4 मिनट से 300 की स्पीड में चल रही है। खुद मैथ लगा लो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये 7 मिनट में पहुंचती है तो इसकी एवरेज स्पीड सोच लो गाइस कितनी ज़्यादा होगी। मतलब चुटकियों में हम एयरपोर्ट आ जाएंगे। मतलब कितना यूनिक आइडिया। और ये बीच में कहीं रुकती नहीं बाय द वे, और इसके कोई स्टेशन भी नहीं है बीच में। सिर्फ ये जो बंदे हैं शंघाई के, उनको अगर एयरपोर्ट जाना है, उनके लिए बनाई है।
की ये सुविधा ले लो। टैक्सी में तुम 1 घंटे 2 घंटे में पहुँचोगे, इसमें तुम 7 मिनट में पहुँच जाओ और पैसा तुम्हारा उतना ही लगेगा जितना तुम टैक्सी में दे रहे हो। हालांकि मेट्रो में और कम पैसे लगेंगे, लेकिन आपको टाइम बचाना है ना। हाँ, इन्होंने प्रूव कर दिया भाई, टाइम इज़ मनी। अरे बाप रे, बगल से ट्रेन गई गाइस, मुझे लगा भाई क्या ब्लास्ट हो गया। तो ये हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वो देखो प्लेन्स दिखने लग रहे हैं अभी यहाँ से, वो देखो भाई, अभी बगल से एक ट्रेन गई गाइस। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था भाई, मुझे लगा पता नहीं क्या ब्लास्ट हो गया। मतलब 1 सेकेंड में क्रॉस हो गई। 300 600 की स्पीड हो गई दोनों ट्रेन्स की। 1 सेकेंड भी लगा उसको क्रॉस होने में। फट से भाई कान पे फटका लगा बहुत तेज़। तो हाँ, तो अब हमारी स्पीड होने लग रही है कम, मतलब हम आ चुके हैं लगभग ऑलमोस्ट। क्या एक्सपीरियंस था गाइस। ये कोई तो प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, कैथे पैसिफिक का है प्लेन। क्या एक्सपीरियंस था। पब्लिक पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो स्पेस कितना ज़्यादा है इस ट्रेन में, और यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है। हर कोई एक्साइटेड है इस ट्रेन की एक फ़ोटो लेने के लिए। जैसे क्रेज़ अपने वंदे भारत के लिए होता है ना, वैसे यहाँ पे भाई ये मैगलेव का क्रेज़ है। और यहाँ लिखा हुआ है शंघाई ट्रांस रैपिड। इसको रैपिड ट्रेन की कैटेगरी में आप ले सकते हो। जैसे अभी दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाज़ियाबाद में कोई रैपिड ट्रेन शुरू हुई है ना, पर गाइज़ वो 100 तक शायद जाती होगी, लेकिन ये तो भाई 300 तक गई, वो भी कमर्शियली। इसको एक्सपेरिमेंट तो किया गया था 600 पे। तो हाँ भाई, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और आज हमारी जो इंसानियत है कितनी आगे तक पहुंच चुकी है, इससे समझ में आता है कि हम इंसान बहुत आगे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब पता नहीं इसके अलावा और ऊपर, इससे ऊपर क्या होगा। ये देखो भाई, बच्चा भी इंजॉय कर रहा है आराम से। फ़ोटो भाई हर किसी को लेनी है, और बच्चों का तो अलग ही क्रेज़ है इसमें। वो पूछ रहा है फ़ोटो अच्छी आई कि नहीं, तो सामने से कुछ ऐसी है। तो अब चलते हैं ऊपर, और हमारा जो था वो रिटर्न का टिकट था, तो इसमें वापस भी जाएंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा मैं म्यूज़ियम लेके चलता हूँ, मैगलेव ट्रेन का म्यूज़ियम। तो अगर आपकी रिटर्न टिकट होगी ना बाय चांस, तो वो ये ना मतलब अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाके बाहर आ जाएगा, मतलब स्कैन कर लेते हैं। अगर रिटर्न टिकट नहीं होती ना, तो ये अंदर चले जाता। पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है मैगलेव ट्रेन की। 2007 में इंग्लिश में कहीं लिखा होगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहीं पे लिखा नहीं इंग्लिश में, पर ये मैगलेव ट्रेन का म्यूजियम जैसा कुछ बना हुआ है। शंघाई मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट। ये देखो एक मैगलेव ट्रेन बना के रखी है अंदर इन्होंने। मतलब ये देखो भाई, ये देखो ये है भाई इसकी पूरी स्पीड। आपको पता होगा जैसे नॉर्थ जो है वो रिबेल करते हैं, और नॉर्थ साउथ जो है ट्रैक करते हैं। जैसे जो हवा में भी चलती है ना, तो रिबेल करते हैं इसके व्हील्स और नीचे ट्रैक, तो वो हवा में रहती है ये ट्रेन। तो ये हम निकल गए वापस। तो ये देखो, ये है मैगलेव ट्रेन के ट्रैक्स, और वो है नॉर्मल ट्रैक्स। ये ज़्यादा चौड़े बने हैं, इस चक्कर में ज़्यादा लोग आ पाते हैं इधर उधर। मतलब एक लिमिट तक वो ब्रॉड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो पाते। बगल में देखो ये गाड़ियाँ चल रही हैं। मतलब कितनी तेज़ चला लोगे गाड़ियाँ गाइस, इस ट्रेन से तेज़ नहीं चला सकते। ऐसा लग रहा है कि भाई हो। तो भाई ये आ गए हम वापस शंघाई, और 7 मिनट में गए, 7 मिनट में आ गए 14 मिनट में। मतलब यार 32 किलोमीटर फिर भी यार बहुत होता है। अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट से जो मतलब सिटी सेंटर है, वो लगभग कैब में 1.5-2 घंटा लग जाता है, कई बार ट्रैफिक होता है। तो सोचो उतना ही डिस्टेंस 7 मिनट में, 7 मिनट्स। मतलब ये नहीं है कि 8-9 मिनट भी लग जाएँ, 7 मतलब 7।
तो ये आ गए भाई हम नानजिंग रोड में, और ये जो है शंघाई का सबसे बिजीएस्ट स्ट्रीट है और सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन बोली जाती है नानजिंग स्ट्रीट को। और अभी जो है चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है, आपको पता होगा, तो उस चक्कर में आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लोग हैं इधर। तो थोड़ा सा जैसा कि मैंने बोला, चाइना में भी बहुत लोग हैं एंड आप खुद देख सकते हो इतना ज़्यादा रश है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड वो एप्पल का स्टोर देख रहे हो सामने, ये देखो। तो चाइना में एप्पल के सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं और एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है सबसे ज़्यादा चाइना में होती है। हालांकि अब इंडिया में भी धीरे धीरे वो ला रहे हैं, लेकिन मेन फ़ायदा क्या होता है कोई भी कंट्री को, चाइना का जो लेबर है वो थोड़ा सस्ता है और बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। मेन बात क्या आती है, स्किल्ड लेबर है चाइना के पास, जिसकी वजह से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में कंपेयर टू इंडिया। हालांकि हमारा जो है उस चीज़ पे काम चल रहा है और बहुत जल्द जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी बहुत बड़े मात्रा में होगी। एप्पल ने तो शुरू भी कर दी है थोड़ी थोड़ी। एप्पल स्टोर है बहुत बड़ा, होंगी प्लाजा। तो अभी हम चलते हैं सीधा द बंड बोलते हैं, द बुंड बोलते हैं, पता नहीं, बुंड तो बहुत ही ख़राब शब्द है पंजाबी में मतलब मैं भी बोलने से पहले ना, मतलब मेरे को हंसी आ रही है। अब चलते हैं द बंड, अब मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगा। वो देख रहे हो हुआवे, तो यहाँ पे तो भाई हुआवे के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। 1.5-2 लाख रुपए के भी हुआवे के फ़ोन्स हैं। और ये भाई स्ट्रीट एक नंबर है। ये मैगलेव ट्रेन वाले व्लॉग को हम यहीं रखते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऑल्सो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो कर लो। अभी मैं जा रहा हूँ द बंड, वो आपको देखने को मिलेगा अगले वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।